सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और मैं हूं आपके साथ सुरेश राव, सेकंड ग्रेड टीचर। आज अपन जिस टॉपिक को लेकर के मुखातिब हो रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी व्याकरण की अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे और हिंदी व्याकरण के अंदर जो शब्द हैं अलग अलग उत्पत्ति के आधार पर हैं, रचना के आधार पर हैं, उन शब्दों की बात करेंगे। और यह जो आज का टॉपिक रहने वाला है, आज की क्लास रहने वाली है, वो जहाँ कहीं भी हिंदी व्याकरण से संबंधित, हिंदी ग्रामर से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम रीट की है, चाहे वो थर्ड ग्रेड हिंदी व्याकरण से संबंधित एग्ज़ाम है, थर्ड ग्रेड जो हिंदी से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए है, चाहे वो एग्ज़ाम अभी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सिलेबस के अंदर शामिल की गई है वह व्याकरण है, चाहे अपन किसी भी अदर एग्ज़ाम के अंदर, चाहे आप कक्षा 9 से लेकर के 12 के विद्यार्थी हैं उसमें देख रहे हैं, चाहे आप राजस्थान पुलिस वगैरह कोई भी एग्ज़ाम जिसके अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए यह पुस्तक है जिसमें से अपन आज की पाठ्य सामग्री को शामिल करने वाले हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी पाठ्य सामग्री है। और इस पुस्तक का जो नाम है, जो कि राजस्थान बोर्ड के अंदर कक्षा 9 से 12 तक चलती है, यह पुस्तक है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। इस पुस्तक में से और अपन जो मुख्य रूप से शब्द ज्ञान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप वीडियो देख करके और बहुत से डाउट जो आपके हैं कि किस प्रकार से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उन शब्दों को किस प्रकार से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उनको पहचान सकते हैं, तो बहुत ही उपयोगी ये सेशन सिद्ध होने वाला है। तो लगातार वीडियो के ऊपर बने रहें और वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियोज़ को लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। चलिए बात करते हैं अपन हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध इस पाठ्य पुस्तक में से, और जो शब्द हैं उनके ऊपर अपन विचार करते हैं अलग अलग तरह के। तो यह है पुस्तक जो कि कक्षा 9 से 12 तक चलने वाली पाठ्य पुस्तक है। और इसके अंदर अपन मुख्य रूप से जब देखेंगे तो देखिए इसका जो पहला, ये सबसे पहले इसकी अपन इंडेक्स देखते हैं, विषय सूची। तो इसके अंदर सबसे पहले भाषा का व्याकरण और लिपि, उसका परिचय है, जनरल इंट्रोडक्शन है, जो कि अलग अलग एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा टॉपिक है वर्ण विचार और इसका अक्षरिक खंड, इसको अपन पहले कर चुके हैं कंप्लीट, जिसके अंदर अलग अलग हिंदी व्याकरण के अंदर और कितने वर्ण शामिल होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। तो मूल रूप से स्वरों की संख्या है वो 11 और व्यंजनों की संख्या है वो 33, ऐसे करके 44 वर्ण होते हैं। अब इसके अंदर अलग अलग, जैसे कि अपन जैसे श्रय है, त्रय है, इस प्रकार के जो संयुक्त अक्षर हैं उनको, 4 संयुक्त अक्षर हैं उनको शामिल कर लें तो ये संख्या 48 होती है। इसके बाद में जब स्वर हैं उनके अंदर अनुस्वार को और विसर्ग को शामिल करके अंग और अह को शामिल कर लें तो स्वरों की संख्या भी 11 की बजाय कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। तो 13 स्वर हो जाते हैं। उसके बाद में 33 हैं वो व्यंजन मूल रूप से हो जाते हैं। उसके बाद में 4 ये संयुक्त अक्षर हो जाते हैं। तो ऐसे मिलाकर के ये 50। और उसके बाद में अगर अपन आगे देखते हैं तो जो ड और ढ हैं उसके अंदर नीचे अगर अपन मुख्य रूप से, और जब नीचे बिंदु लगा करके और उन अक्षरों को पढ़ते हैं तो वो ड और ढ हो जाते हैं। तो इन ड और ढ इनको अगर शामिल कर लिया जाए, ठीक है, तो फिर मुख्य रूप से क्या होता है, नुक्ता चिन्ह अगर इनके अंदर लगा दिया जाए ड और ढ में तो ड़ और ढ बन जाते हैं। तो इनको शामिल कर लिया जाए तो वर्णों की संख्या है वो हिंदी के अंदर कितनी हो जाती है, 52 हो जाती है। तो इनकी बात है वो पहले की जा चुकी है। अब आज के सेशन के अंदर अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो मुख्य रूप से रहेगा शब्द विचार, ठीक है। तो शब्द विचार के ऊपर अपन देखने वाले हैं और इसके अंदर भी मुख्य रूप से, और आज के सेशन के अंदर अपन जो देखेंगे तो मुख्य रूप से इसका जो क पार्ट है वही देखेंगे। ख पार्ट के अंदर विकारी और अविकारी यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये शामिल होने वाली है। इनको अपन अगले सेशन के अंदर देख पाएंगे। आज अपन मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं, तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज, यानी कि देशज और विदेशी शब्द जो हैं इनके बारे में मुख्य रूप से अपन देखेंगे। मुख्य रूप से तत्सम और तद्भव शब्द हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन वो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और उनको अपन जब आगे एग्जाम्पल देखेंगे तत्सम तद्भव शब्दों के
तो उनके अंदर एग्जाम्पल से बहुत से छोटे छोटे ऐसे शब्द और ऐसी ट्रिक अपन पकड़ेंगे जिसकी सहायता से अपन आराम से तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान पाएंगे और कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। उसके बाद में रचना के आधार पर यौगिक शब्द हैं, रूढ़ शब्द हैं, योग रूढ़ शब्द हैं, ठीक है, तो उनकी अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद में अर्थ के आधार पर शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इन मुख्य रूप से मूल बिंदुओं के बारे में अपन चर्चा आज के सेशन के अंदर करने वाले हैं और एक एक करके। और इस पाठ्य पुस्तक की जो पूरी की पूरी सामग्री है वो आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसलिए आप हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी डाउट है तो निश्चित तौर पर यहाँ इस चैनल के ऊपर मिलने वाली हिंदी की जो कक्षाएं हैं उनके अंदर आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो लगातार बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले ये जनरल परिचय है भाषा व्याकरण से संबंधित। इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे तो वर्ण विचार आता है। वर्ण विचार के बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि वर्णों की संख्या टोटल 52 और मूल रूप से देखा जाए तो ये 11 और 33 44 इस प्रकार से, और सभी को शामिल कर लिया जाए तो 52। इसलिए 52 जो संख्या है वो ऑथराइज्ड संख्या वर्तमान में मान ली गई है और सभी जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके अंदर ये चीज़ें हैं वो शामिल होती हैं। अब आज के टॉपिक के रूप में अपना जो मुख्य रूप से अपन जिसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं तो वो है शब्द विचार, ठीक है, इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो शब्द क्या है? तो वर्णों से मिलकर के बनने वाली जो अर्थपूर्ण ध्वनि होती है, ठीक है, वर्णों के मेल से और जो अर्थपूर्ण ध्वनि बनती है उसी को अपन क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। तो देखिए, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि यानी कि अर्थपूर्ण ध्वनि समूह है वही क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है और वो बिना किसी शब्द वर्णों का प्रयोग तो कर रहा है वो, है ना, जैसे द द द द ल, ल, इस प्रकार से वो बोल रहा है तो वो वर्णों का उच्चारण तो कर रहा है लेकिन उसके जो शब्द बन रहे हैं वो सार्थक नहीं है, ठीक है। जो समूह बन रहा है वर्णों का वो ध्वनि जो है वो सार्थक नहीं है तो उसको अपन क्या नहीं कहेंगे? शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अपन बोलते हैं चाचा चाची, है ना, पापा मम्मी, इस प्रकार से दिनेश महेश, इस प्रकार से शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं तो उनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। तो क्या कहेंगे अपन कि मुख्य रूप से एक या एक से अधिक वर्णों से बने जो सार्थक ध्वनि जिसका क्या निकले? कोई ना कोई अर्थ निकले, उसी को, उस समूह को अपन क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं शब्दों के भेद, ठीक है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो डायरेक्ट अपन जो अपने काम का कंपटीशन के लिहाज से जो चीज़ें काम की हैं उसके ऊपर आते हैं। तो शब्द हैं वो उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर अलग अलग तरह से शब्द होते हैं। सबसे पहले जिनकी अपन चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर वो हैं उत्पत्ति के आधार पर, यानी हिंदी के अंदर जो शब्द हैं वो आए कहाँ से हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके आधार पर शब्दों को है वो अलग अलग समूहों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। तो मुख्य रूप से देखिए क्या है यहाँ पे कि हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों और स्थानीय संपर्क यानी कि मुख सुख के आधार पर, यानी कि जैसा अलग अलग क्षेत्र के अंदर भाषा बदलती रहती हैं तो स्थानीय संपर्क और स्थानीय रीति रिवाज उनके आधार पर भी भाषा के अंदर कई शब्द हैं वो शामिल हो जाते हैं। तो उस भाषा के आधार पर निर्मित शब्द हैं वो शामिल हैं। अतः उत्पत्ति या जो सोर्स है, स्रोत के आधार पर, यानी कि ये शब्द कहाँ से आया। हिंदी भाषा के अंदर क्या होता है? शब्दों को अलग अलग 4 भागों के अंदर बांटा जाता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, इस प्रकार से। अब देखिए मुख्य रूप से अपन बात करते हैं शब्द हैं उनके अंदर तत्सम और तद्भव, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैटर है उसको कवर करता है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। अब देखिए यहाँ पर जैसा दिख रहा है तत् प्लस सम, तत् धन सम। तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान, उसके समान, उसके किसके समान? यानी कि जहाँ से हिंदी भाषा निकली उस मूल भाषा के समान जो शब्द हैं, यानी कि जो सभी भाषाओं की जननी, हिंदी की जननी संस्कृत भाषा है, उसके जो मूल भाषा के शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी के अंदर अपना लिए गए वो क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। तो देखो हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों अपना लिए गए हैं, प्रयुक्त होते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ, क्षेत्र आदि, ठीक है, ये शब्द किसके हैं? तत्सम यानी कि संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जो अपन जब गहराई से किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो चीज़ सामने निकल के आती है। इन सभी शब्दों के अंदर देखिए आधा अक्षर,
आधा वर्ण जो है वो शामिल है मुख्य रूप से। आधा वर्ण जिनके अंदर शामिल है, जैसे संयुक्त अक्षर हैं तो उनके अंदर भी क, जैसे ये यहाँ पर क्षेत्र, तो त्र के अंदर तय आधा और रे हलंत और फिर ए, है ना, ऐसे तय रे और ए, इस प्रकार से त्र का निर्माण हुआ, ठीक है ना। तो जिन भी शब्दों के अंदर अपने को आधा वर्ण देखने को मिलता है वो सारे के सारे वर्ण हैं वो किसके अंदर आते हैं, तत्सम शब्दों के अंदर शामिल होते हैं। आगे अपन एग्जाम्पल देखेंगे, उनके अंदर देखना आप, ये चीज़ है वो, ये ट्रिक बिल्कुल कारगर है कि आधे अक्षर जहाँ भी देखने को मिलते हैं आपको, ऊपर हैं चाहे नीचे हैं, वहाँ अपन मोस्टली अपने को क्या मिलेगा, तत्सम शब्द ही वो मिलेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा तद्भव शब्द। तद्भव, ठीक है, तो क्या है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन करके, यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर क्या कर लिया गया, परिवर्तन कर लिया गया, यानी कि संस्कृत भाषा के शब्द थोड़े से बोलने में क्लिष्ट शब्द हैं तो उनको आसान, अपने क्षेत्र के आधार पर उनको क्या कर लिया गया, आसान बना लिया गया, और उच्चारण की सुविधा के अनुसार उनको क्या कर लिया गया, प्रयुक्त किया जाने लगा, उनको अपन क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। तो संस्कृत के शब्द मूल रूप में वैसे के वैसे शामिल हो रहे हैं तो है तत्सम, और यदि उनमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी में इनको शामिल कर रहे हैं तो वो क्या है, तद्भव है। अब देखिएगा यहाँ पर, जैसे अटारी, ऊंट, कान, चांद, आग, आम, गधा, खेत, ये शब्द, तो देखिए अपन ने देखा अभी कि जो तत्सम शब्द हैं उनके अंदर अट्टालिका और उसका तद्भव क्या हो गया, अटारी। उष्ट्र संस्कृत का शब्द है जो कि तत्सम शब्द के रूप में शामिल हुआ, उष्ट्र का ऊंट। कर्ण कान, चंद्र चांद, अग्नि आग, आम्र आम, गर्दभ गधा, क्षत्र खेत। तो ये शब्द इनके क्या बन रहे हैं, तत्सम से तद्भव बनाए जा रहे हैं। तो अब क्षेत्र बोलने में थोड़ा सा क्यों, खेत की तुलना में वो क्या है, क्षेत्र शब्द वो थोड़ा सा बोलने में कठिन है, जबकि खेत आराम से बोल दिया जाएगा। गर्दभ बोलेंगे तो थोड़ा सा अपने को ज़्यादा उसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि गधा बोलेंगे आराम से बोल दिया जाएगा। आम्र बोलेंगे, एक आम बोलेंगे, तो आम है वो बोलने के अंदर क्या है, आसान है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्द थे उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में अपना लिया गया, वो शब्द क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। अब अपन तत्सम और तद्भव शब्द जो हैं उनका अलग अलग विवरण देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान, पढ़ते पढ़ते और आपको यूँ याद हो जाएंगे, और पढ़ते पढ़ते याद क्या हो जाएंगे, यूँ जुबान के ऊपर सेट हो जाएंगे कि ये तद्भव है और ये तत्सम है। चलिए बात करते हैं, देखिए यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्दों की। तो देखो एकार्य, इसका तद्भव क्या है, एकाज, है ना। कार्य को काज बोलते हैं अपन, है ना, क्या काज कर रहे हो, आज क्या काज किया, है ना, इस तरह से यकार्य। तो एकार्य एकाज। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ कि अकार्य के अंदर ऊपर क्या आ रहा है, आधा रे आ रहा है। फिर ये एगम्य, ठीक है, अगला शब्द है एगम्य, अगम, एगम्य मैं आधा आ रहा है। आश्चर्य, अचरज, अक्षत, अच्छत, ठीक है। अब यहाँ पर ये आधा वर्ण तो आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर ए च्यादा छः तय, और यहाँ पर क्या है, अक्षत, तो ये संयुक्त वर्ण आ रहा है ना। तो इसकी वजह से ये क्या है, अक्षत शब्द जो है वो तत्सम है और अच्छत शब्द है वो क्या है, तद्भव है। फिर अट्टालिका और अटारी, ठीक है। फिर अज्ञानी, तो अज्ञानी के अंदर ये जो गे शब्द है वो मुख्य रूप से क्या है, गे और ये, ठीक है, इससे मिलकर के बना हुआ गे आधा हलंत, ठीक है, उससे, तो ये क्या है, तत्सम शब्द है। फिर अनजाना, ठीक है, अज्ञानी या अनजाना जो नहीं जानता। अंधकार अंधेरा, है ना, अंधकार अंधेरा। तो यहाँ पर देखिए ये मुख्य रूप से चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं। देखिए जो ट्रिक्स हैं ये अपने 99% काम करती हैं, है ना। जब अपने को ध्यान है एकदम से तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो अपन उस आंसर को टिक करके आ ही जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में अपन एग्जैक्ट उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये जो ट्रिक हैं वो अपनी काम करती हैं। जैसे चंद्र बिंदु वाला जो शब्द है वो मोस्टली क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। जैसे ऊपर भी अपन ने देखा ऊंट और चांद, ठीक है, ये क्या आ रहे हैं, तद्भव शब्दों के अंदर आ रहे हैं। यहाँ अपन ने देखा अंधेरा, तो ये किसके अंदर आएगा, तद्भव शब्दों के अंदर ही आएगा। तो एक तो आधे वर्ण वाली ये मोस्टली ट्रिक है वो काम करती है। अभी यहाँ पर जब ये ऐसे अच्छत है तो ये शब्द ऐसे कुछ एक शब्द हैं तो वो आराम से जब अपन पढ़ेंगे उस समय अपने ध्यान में भी आ जाएंगे कि ये शब्द ऐसा है जो कि तत्सम नहीं होकर के क्या है, तद्भव है। फिर जैसे अमावस्या, ठीक है,
तो अमावस्या शब्द के अंदर से आधार है अमावस। अक्षर आखर, तो अक्षर के अंदर भी क और फिर श, ठीक है। इस क हलंत और उसके बाद में क्या आ रहा है, श आ रहा है। मुख्य रूप से कौन सा, जो तालव्य श है, पहला श जिसको बोलते हैं। फिर अमूल्य अमोल, ठीक है। तो अमूल्य ये आधा लय आ रहा है। तो आसानी से इन चीज़ों को अपन पहचान पाएंगे, पकड़ पाएंगे। इसके बाद में आम्रचूर्ण अमचूर, ये चीज़ें जो होती हैं ये रटने की नहीं होती हैं। इनको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बस पढ़ते जाओ, है ना। पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, एकदम से इसका रैपिड रिवीजन करो। बार बार रैपिड रिवीजन करेंगे, अपने मुख के ऊपर ही ये सेट हो जाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा है। अब देखो, अंगुष्ठ आधा से आ रहा है, अंगूठा चंद्र बिंदु आ रही है, पहचान सकते हैं आप अपन आराम से। अष्टादश 18, अर्ध आधा, अश्रु आंसू, देखो ये चंद्र बिंदु आधा, है ना। अग्नि आग, अन्न अनाज, अमृत अमीय, आम्र आम, सब के अंदर देखो आधा ये चीज़ है, वो आराम से अपन पकड़ सकते हैं इसको। अर्पण अर्पण, आखेट अहेर, है ना। अब जैसे आखेट अहेर, इनके अंदर अपन पकड़ने की ट्रिक नहीं है अपने पास, है ना। ये लेकिन ये कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अपने को ध्यान में रखने होंगे। आखेट अहेर, ठीक है। फिर अगणित अनगिनत, आश्विन आशोज, यहाँ देखो आ गया आधा। तो मोस्टली तो जो चीज़ें हैं वो आराम से क्लियर हो ही हो जाएंगी। इसके बाद में अपन देख रहे हैं आलस से आलस, आशीष आशीष, ठीक है, इस प्रकार से। फिर इधर देख लेते हैं पहले, गर्दभ गधा, कर्म काज, कदली केला। अब इसको देखते ही पता चल जाएगा कि कदली शब्द है वो अपन नॉर्मली हिंदी में यूज़ नहीं करते, केला यूज़ करते हैं। तो कदली शब्द है वो किसका है, संस्कृत भाषा का है। तो ये किस में शामिल हो गया, तत्सम में हो गया। कर्पूर कपूर, कपोत कबूतर। अब अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, कबूतर, कपोत नहीं बोलते ना। तो आराम से याद हो जाएगा कि कपोत है वो संस्कृत भाषा के शब्द। कार्य काज, ये दोबारा आ गया है ना, वो कार्य एकाज इस प्रकार से था पहले। इसके बाद में अपन देखते हैं कार्तिक कार्तिक, काश खांसी, चंद्र बिंदु, देखो आराम से पहचान जाएंगे। कुंभकार कुम्हार। अभी यहाँ पर ये ट्रिक है वो थोड़ी सी, जो आधे वर्ण वाली थी वो अपनी किसके अंदर जा रही थी, तत्सम में। लेकिन यहाँ पे अपने को ध्यान रखने की बात है, कुम्हार शब्द है वो किसके अंदर आ रहा है, तद्भव में आ रहा है। लेकिन ये सीधी सीधी बात है, अपन यूँ पहचान जाएंगे। जैसे कुंभकार, अब अपने को लगेगा दोनों शब्दों को पहचानते हैं कि कुंभकार या कुम्हार, उनमें से संस्कृत का कौन सा हो सकता है। कुम्हार शब्द सीधा संस्कृत में थोड़ी होता है, कुम्हार शब्द अपन अपनी बोलचाल के अंदर ही नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये किसका होगा, तद्भव होगा। और कुंभकार, अब ये शब्द अपन कहाँ हिंदी में नॉर्मली यूज करते हैं, संस्कृत से आया हुआ शब्द है, ठीक है। जब हिंदी की गहराई में जाते हैं तब कुंभकार शब्द यूज करते हैं। इसके बाद में कुष्ठ और ये कोढ़, कोकिल कोयल, कृष्ण किशन या कान्ह, है ना। कंकण कंगन, कच्छप कछुआ, क्लेश कलेश, कज्जल काजल। तो यहाँ पर देखो यह आधे वर्ण वाली जो ट्रिक है वो आराम से काम कर रही है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे, देखिए आश्रय आसरा, उज्जवल उजला। उज्जवल शब्द है बहुत बार पूछा जाता है, शब्द शुद्धि के अंदर भी दोनों जय आधे आते हैं, उज्जवल में दोनों जय आधे। फिर है उच्च ऊंचा, उष्ट्र ऊंट, देखिए चंद्र बिंदु वाली ट्रिक आराम से काम कर रही है। एकत्र इकट्ठा, ठीक है। कृपास कपास, इक्षु ईख, उल्लूक उल्लू। अभी यहाँ ये चीज़ ध्यान में देने वाली है ना, कि उल्लू शब्द है उसमें लय आद आ रहा है, लेकिन इसको अपन तत्सम में नहीं लेंगे। उल्लूक और उल्लू इन दोनों में देखो अपने, है ना। तो उल्लूक शब्द है वो संस्कृत भाषा का हो सकता है, उल्लू शब्द अपन बोलते ही हैं। अब उल्लू का हिंदी में और क्या करेंगे, अगर अपन सोचें कि उल्लू शब्द मूल संस्कृत का ही है तो फिर इसका हिंदी में क्या करेंगे और, ठीक है ना। तो ये उल्लूक शब्द है वो संस्कृत का है और उल्लू है वो इसका अपन ने परिवर्तित करके और हिंदी में इसको अपना लिया। एला इलायची, अंचल आंचल चंद्रबिंदु, कटु कड़वा, कपाट किवाड़, किवाड़ नॉर्मल बोलते हैं अपन किवाड़, है ना। कंटक कांटा, काष्ठ आधा वर्ण काठ, काग कौवा, किरण किरण, कुकुर कुत्ता, कुपुत्र कपूत, कोण कोना, ठीक है। एक ये भी है मुख्य रूप से णय जो है ना, णय जहाँ आता है, णय जो वर्ण शामिल होता है वो मोस्टली किसके अंदर आते हैं, तत्सम के अंदर आते हैं, है ना।
मोस्टली ये किसके अंदर आते हैं, तत्सम के अंदर आते हैं। ध्यान में रखना, देखिए शब्दों को अपन जब देखेंगे तो आराम से पहचान जाएंगे। कृषक किसान, कज्जल काजल, कर्ण कान, कृतरी, देखिए आराम से यूं आधे शब्दों से आधे वर्णों से पहचान रहे हैं। कतरनी, गर्त गड्ढा, स्तंभ खंबा, क्षत्रिय खत्री, खटवा खाट, क्षीर खीर, क्षेत्र खेत, ठीक है, आधे वर्ण से। ग्रंथि गांठ, चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु किसमें, तद्भव में। बहुत जगह यूज होती है ये चीज़, आराम से पहचान सकते हैं। गायक गवैया, ग्रामीण गंवार, गोस्वामी गुसाई, गृह घर, गोमय गोबर, गौर गोरा, गो गाय। अब आराम से पहचानेंगे कि गाय हिंदी का शब्द है, गौ है वो संस्कृत का शब्द है। गुहा गुफा, ग्राम आधा वर्ण, गांव चंद्रबिंदु, आराम से पहचान रहे हैं देखो। गंभीर आधा वर्ण, गहरा, गोपालक ग्वाला। अभी यहाँ देखो ये चीज़ है ना, ट्रिक है, देखो ऐसा ही होता है ट्रिक, कोई ऐसा नहीं कि 100% ही एकदम काम कर जाती है, लेकिन 99% काम करती ही करती हैं। कुछ वर्ण आते हैं ऐसे, तो इनको अपन आराम से ध्यान में भी रख सकते हैं। जब 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, जब पढ़ते जाएं, जैसे मान लीजिए अपन इनको पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते ये एक वर्ण इस प्रकार से का आया आपने, है ना, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, यूँ अंडरलाइन कर लिया, टिक कर लिया, है ना। जब अब दोबारा पढ़ेंगे तो ये चीज़ है वो आराम से, जैसे यहाँ पर आधे वर्ण वाला है, उल्लूक और उल्लूक आया था, अपन ने इसको हाईलाइट करके रख लिया, है ना, कि ऐसे वर्ण हैं जिनके अंदर चेंज आता है। तो अपन जब दोबारा इसका रिवीजन करेंगे तो इन वर्णों के ऊपर अपना ध्यान मोस्टली जाएगा ही जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि आराम से रीट एग्ज़ाम है, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की एग्ज़ाम है, या जनरल हिंदी जहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के अंदर सामान्य हिंदी पूछी जाती है, उसमें इस पाठ्य पुस्तक से, जो कक्षा 9 से 12 की पुस्तक चलती है, उसमें उससे बाहर कहीं भी कोई क्वेश्चन आज तक नहीं गया है और ना ही जाएगा। और बाकी अगर इनसे बाहर कहीं जा रहा है तो फिर हिंदी अथाह है, अपन कितना पढ़ देंगे उनको, ठीक है। तो अपन मोस्टली इसी को पढ़ें, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, PYQ हैं, उनको सोल्व करें। बस जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व कर लें, प्रैक्टिस के लिए वो काफ़ी हैं। बाकी इसके अलावा पढ़ने का कोई अंत नहीं है, कितना भी पढ़ा जा सकता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़िए, मैं पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो पाठ्य पुस्तक है वो मोर देन सफिशिएंट है, कहीं भी इससे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने खुद रीट के अंदर 2021 के अंदर जब इस पुस्तक को पढ़ करके केवल और केवल यही पुस्तक पढ़ी थी, अन्य पाठ्य पुस्तकों से केवल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। और आराम से हिंदी के अंदर और 30 क्वेश्चन थे, 30 में से 28 क्वेश्चन मेरे हिंदी में सही हुए थे। देखिए आगे चलते हैं। तत्सम तद्भव के अंदर गोधूम गेहूं, चंद्रबिंदु, है ना, ग्रीष्म गर्मी, ठीक है, घट गढ़ा, घटिका घड़ी, घोटक घोड़ा, घृत घी, गहन घना, चर्म चाम, चंद्र चांद, चंद्रबिंदु, है ना, चतुष्कोण आधा शय, चौकोर, चतुर्दश आधा रे, 14, चित्रकार चितेरा, चैत्र चैत, छत्र छाता, चरमकार चमार, चरवण चबाना, चंद्रिका, देखिए आधा और ये चंद्रबिंदु सब एकदम से काम कर रही है ट्रिक। चांदनी, चतुर्थ चौथा, चतुष्पद चौपाया, तप्त तपन, तीक्ष्ण तीखा, तेल तेल, तपस्वी तपसी, ताम्र तांबा, तीर्थ तीरथ, तुंद तौंद, त्वरित तुरंत, तृण तिनका, दधी दही, दंत दांत, चंद्रबिंदु। दीप सलाका, देखिए यहाँ पर ये दीप सलाका, दिया सलाई जो माचिस की तिल्ली होती है, दीप दिया, दीपावली दिवाली, बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, दीपावली, ठीक है, ये संस्कृत में। हिंदी और संस्कृत, हिंदी की जननी संस्कृत बड़ी, तो दीपावली बड़ा शब्द, दिवाली छोटा शब्द। दीपावली किसके अंदर आएगा, तत्सम में आएगा, है ना। दीपावली बड़ा शब्द, बड़ी भाषा संस्कृत। दुर्बल दुबला, द्विपट दुपट्टा, द्वितीय दूजा, है ना, दूसरा, ओ काम दूजो करी, है ना। दुर्वा दूब, दुग्ध दूध। देखिए आगे आते हैं। चंचू चोंच, चतुर्विश 24, चोर चोर, चित्रक चिता, चुंबन चुमना, चक्र चक्कर, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क आधा आ रहा है और चक्र में भी जो क है वो आधा आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसको चक्कर शब्द है वो हिंदी के अंदर अपन यूज़ करते हैं चक्र की बजाय, है ना। छाया
छाह चंद्रबिंदु, छिद्र छेद, जन्म जन्म, ज्योति ज्योत, जीवा जीव, जंघा जांग, ज्येष्ठ जेठ, जामाता जमाई या जमाई, जीर्ण झीना, झरण झरना, जीर्ण झीना, ये 2 बार आ गया है। दुख जहाँ विसर्ग आ रहा है बीच में, और दुख जिसमें विसर्ग नहीं है। जहाँ विसर्ग आ रहा है, विसर्ग वैसे भी संस्कृत के अंदर मानते हैं अपन, है ना, तो यहाँ पर भी इसको किस में शामिल कर लेंगे, तत्सम के अंदर। दक्षिण ये क्षय, आधा वर्ण आ रहा है। दाहिना देव दई या देव, धर्म धर्म, धरित्री धरती, धूम धुआं चंद्रबिंदु, धरतुर धतुरा, धैर्य धीरज, धनश्रेष्ठी धन्नासेठ। अब देखिए यहाँ पर आधा वर्ण है, वो तो धन्नासेठ के अंदर भी आ रहा है, लेकिन धनश्रेष्ठी तो इसके अंदर ये संस्कृत का शब्द ऑटोमेटिक पढ़ते ही अपने यूँ मन में बैठ रहा है आराम से। हिंदी जो क्या है, रटने की भाषा नहीं है, हिंदी है उसको महसूस करने की भाषा है, उसको फील करेंगे अपन तो बहुत अच्छी तरह से ये साथ देने वाली भाषा है। धान्य धान, नग्न नंगा, नक्षत्र नखत, नव्य नया, नापित नाई, नृत्य नाच, नकुल नेवला, नव नौ या नया, है ना, संख्या में 9 हो सकता है नव का अर्थ, और नया नूतन भी हो सकता है। इसके बाद देखिए अपन बात करते हैं आगे तत्सम तद्भव के अंदर ही, तो नयन नैन, नींब नीम, नीम शब्द अपन नॉर्मल बोलते हैं और निम्ब शब्द है संस्कृत भाषा से। निंद्रा नींद, नासिका नाक, निम्बुक नींबू, निष्ठुर निठुर, आधा शब्द आधा वर्ण, है ना, ये चीज़ भी शामिल हो रही है। पक्ष आधा वर्ण है इसमें, कै और शय, कै आधा। पंख पथ पंथ, पक्षी पंछी, पद्म पदम, पट्टिका पाटी या पट्टी स्लेट लिखने के लिए। पर्यंक पलंग, परीक्षा परख, परपट पापड़, पवन पौन, है ना, पौन चलना है यानी हवा, उसको बोला गया है। पत्र पत्ता, पाश फंदा, ठीक है। पाद पैर, तो ये शब्द है वो संस्कृत का है पाद शब्द, जिसका हिंदी अर्थ वो पैर होता है। पाषाण पाहन, पूछ या पूंछ, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं अपन पृष्ठ पीठ, पौत्र पोता, वही आधे वर्ण वाला। देखो 99% तो ये आधे वर्ण वाली जो ट्रिक है वही काम कर रही है सब में। प्रतीछाया परछाई, फाल्गुन फागुन, परशु परसा, ठीक है। बधीर बहरा, बलिवर्द बैल, वंध्या बांझ चंद्रबिंदु, ब्रकर बकरा, बालुका बालू, बुभुक्षु भूका, वंशी बांसुरी, विकार बिगाड़, भक्त भगत, भल्लुक भालू, भागिनेय भांजा, भिक्षा भीख। एक तो ये ध्यान में रखें कि जहाँ क्षय आ रहा है और क्षय की जगह क्षय बन रहा है, तो क्षय है वो किसके अंदर आएगा, तत्सम के अंदर आएगा, और जो इस क्षय का क्षय बना वो किस में आएगा, तद्भव में आएगा। भद्र भला, भगिनी बहिन, भाद्रपद भादो महीना। आगे बात करते हैं, देखो पुष्कर पुष्कर पोखर, है ना, तालाब के लिए यूज होता है। पिपासा प्यास, पीत पीला, पुत्र पूत, पुष्प पुहूप, पंक्ति पंगत, प्रहर पहर, पानीय पानी। अब देखो पानीय शब्द और पानी, पानी नॉर्मली हिंदी में यूज करेंगे, पानीय कहाँ हिंदी में यूज करते हैं, तो संस्कृत में आ गया तत्सम। पूर्ण पूरा, पंचम पांचवा चंद्रबिंदु, पूर्व पूरब, प्रिय पिए, प्रस्तर पत्थर। अब यहाँ पर देखो पत्थर शब्द है, लेकिन पत्थर शब्द है वो हिंदी के अंदर नॉर्मली यूज करते हैं अपन, जबकि इसका तत्सम प्रस्तर, अब पढ़ते ही तुलना करते ही अपने को पता चल जाएगा। पितृ पितर, प्रकट प्रगट, भ्रमर भौरा, भ्रातृ भाई, वाष्प भाप, मशक मच्छर, ठीक है। मत्स्य, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ये देखो मच्छर में आधा चय है, लेकिन ये किस में है, तद्भव में है। मत्स्य मछली, मल मैल, मक्षिका मक्खी। अब यहाँ पर देखिए ख आ गया इसमें, मक्षिका के आगे ख आ गया। मस्तक माथा, मयूर मोर, मध्य मद नशा, मनुष्य मानुष, मातृ माता, मास महीना या माह है, मातुल मामा, मित्र मीत। तो ये तत्सम और तद्भव हैं
इस प्रकार से अपन इनको आराम से क्लियर कर सकते हैं। आगे देखिए, मुक्ता मुक्ता मोती, मुख मुँह चंद्रबिंदु, मेघ मेह, मृत्यु मौत, शमशान मशान, यति जति। ये का जहां भी जय बनता है ये भी ध्यान रखें, जहां भी ये का जय बनता है तो ये वाला किस में आएगा, तत्सम में, और जय वाला तद्भव में। यति जति देखिए समस्त एग्जाम्पल में, यजमान जजमान, यमुना जमुना, यम जम, यस जस, योगी जोगी, युवा जवान, ये का जय। यंत्र मंत्र, जंतर मंतर, है ना, तो ये का जय बनाया यहाँ पर, यंत्र का जंतर, इस प्रकार से। यशोदा जसोदा, तो सारी चीज़ें देखो इन एग्जाम्पल के अंदर आराम से क्लियर हुई हैं कि ये है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जय की जय के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है। रज्जू रस्सी, अब यहाँ पर दोनों में ही आधे वर्ण हैं, लेकिन रज्जू शब्द है वो संस्कृत का नहीं, संस्कृत का है, हिंदी के अंदर डायरेक्ट यूज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि रस्सी है वो हिंदी के अंदर नॉर्मली आम तौर पर अपन यूज करते हैं। राजपुत्र राजपूत, तो पुत्र में त्रय, इसके अंदर तय आधा है, जबकि राजपूत में पूरे वर्ण शामिल हुए हैं सारे। रक्षा राखी, क्षय का क्षय। यज्ञोपवीत जनेऊ, देखो जय आ गया। यूथ जत्था, राशि रास, इस प्रकार से। वणिक बनिया, वत्स बच्चा या फिर बछड़ा, गाय के बछड़े के लिए भी वत्स शब्द यूज होता है और छोटे बच्चे के लिए भी वत्स शब्द पुत्र के लिए भी यूज होता है। वट बड़, ये भी देखो यहाँ पर वह है वो जहाँ बै में कन्वर्ट हो रहा है, तो वह किस में आ रहा है, शुरुआत के अंदर ही, शुरुआत में देखो सभी के अंदर वह, पहला वर्ण अगर वह आ रहा है तत्सम, और बै आ रहा है यहाँ पर क्या है, तद्भव। ये ट्रिक बहुत जगह काम करेंगी, यूँ देखने के अंदर आप जब जितने भी एग्जाम्पल देखोगे वहाँ पर आपको 99% यूज होती हुई नजर आएंगी। वचन बचन, वाणी बैन, विवाह ब्याह, वर्षा बरखा, वक बगुला, वानर बंदर, विष्ठा बीट, विद्युत बिजली, वृद्ध बूढ़ा, व्याघ्र बाघ, सब में देखो वह है वो बै में कन्वर्ट हो रहा है। फिर शैया सेज, शाप शराब, शीतल शीतल, ठीक है। ये भी है, पहला जो तालव्य शय है वो जब दंते शय के अंदर कन्वर्ट होता है, तीसरे शय में पहला शय, तो भी तत्सम से तद्भव बनता है। इसके बाद देखिए आगे, रिक्त रीता, रोदन रोना, रात्रि रात, राज्ञी रानी, लक्ष्मण लखन, लज्जा लाज, लवंग लौंग, लेपन लीपना, लोहकार लुहार। अब आराम से यूज, लोहकार में अब कोई आधा वर्ण नहीं है, लेकिन लोहकार शब्द डायरेक्ट हिंदी में यूज नहीं करते अपन, संस्कृत से आकर के हिंदी में यूज होता है। लक्षण लक्षण, लक्ष लाख, क्षय का क्षय, लवण लोण या लोन, लक्ष्मी लिच्छमी, लोह लोहा, लोमसा लोमड़ी, लोमसा लोमड़ी, लोमड़ी का तत्सम शब्द क्या है, लोमसा, ध्यान में रखना है। शुष्क सूखा, शर्करा शक्कर, सत सो, सतबार है ना 100 बार, शाक साग सब्जी के लिए, शिक्षा सीख, ये देखो क्षय से क्षय, सुख सुआ, सूंड सूंड चंद्रबिंदु, श्यामल सांवला चंद्रबिंदु, श्वास सांस चंद्रबिंदु, यूज हो रहा है, देखो सब जगह ट्रिक यूज हो रही है। केवल आद्य वर्ण वाली हैं वो कई बार, मतलब यूं 1% अपन कहें कि वो तद्भव के अंदर आती हैं, बाकी आधे वर्ण वाले भी मोस्टली 99% किस में आते हैं, तत्सम में ही आते हैं। श्रृंगार सिंगार, श्रृंग सींग, श्रेष्ठी सेठ, सरोवर सरवर, श्रृंगाल सियार, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे वाले, श्रावण सावन, षोडश 16, सप्तसती सतसई, संध्या सांझ, सपत्नी सोत, ठीक है। सपत्नी यानी कि पत्नी के रहते हुए और दूसरी औरत सोत, सर्प सांप, सरसप सरसों, सत्य सच, सूत्र सूत, सूर्य सूरज। आधे वर्ण वाले देखो ट्रिक हो रहे हैं, आराम से क्लियर हो रही हैं। स्वर्णकार सुनार, साक्षी साखी, क्षय से क्षय, स्वप्न सपना, स्थल थल, स्थान थान, स्नेह नेह, स्पर्श परस। फिर तत्सम में हरित हरा,
हस्तिनी हथनी, हट हाट, हरिद्रा हल्दी, हंडी हांडी चंद्रबिंदु, हस्त हाथ, हरिण हिरण या हिरण। हरिण शब्द है वो संस्कृत का है, हिंदी के अंदर डायरेक्ट यूज नहीं होता है, यानी कि संस्कृत के वैसे शब्द को हिंदी में यूज कर रहे हैं तब हरिण यूज करते हैं, वरना परिवर्तित रूप है, बोलने में आसान रहता है तो हिरण या हिरण। हास्य हंसी, हीरक हीरा, होलिका होली, हिंदोलना हिंडोला हिंडा, हृदय हिये, क्षण छिन्न, क्षति क्षति, क्षीण छीन, क्षार खार, क्षेत्र खेत, त्रयोदश 13। तो इस प्रकार से देखिए आराम से अपन इन चीज़ों को है वो पहचान पाएंगे। आधे वर्ण वाले 99-98% तत्सम, कुछ एक हो सकते हैं जिनको अपन किस में लें, तद्भव में, जो टिक करके रख लें। इतने सारे अपन ने कम से कम 200-300 शब्दों की अभी तक अपन ने चर्चा करी, उनमें से 2-3 शब्द है वो मुख्य रूप से तद्भव में आए, आधे वर्ण वाले। चंद्रबिंदु हमेशा तद्भव के अंदर आई, ठीक है। और जो मुख्य रूप से अपन ने देखा कि क्षय है वो हमेशा किस में आया, तत्सम में आया, और क्षय का क्षय बना तो वो किस में आया, तद्भव में आया, ठीक है। तो इस तरह से अपन आराम से ट्रिक से इन शब्दों को, अब एक बार आपने ये वीडियो देखा, अगर दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो सही हो रहे हैं। तो ये अपन ने मुख्य रूप से यहाँ पर जो शब्द हैं तत्सम और तद्भव, इनकी चर्चा करी उत्पत्ति के आधार पर। इसके बाद में देशज और विदेशज शब्द हैं वो भी उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, लेकिन इनकी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। लगातार वीडियो के ऊपर बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, और चैनल जब वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोज़ को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, और लगातार बने रहें। बहुत ही जल्दी और पूरी हिंदी व्याकरण है वो कंप्लीट करवा दी जाएगी, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में देश विदेश शब्दों के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल के ऊपर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।